हम वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं थे। हमको लगा कि एआईएमआईएम के साथ जुड़ना चाहिए और यहाँ जुड़कर हम लोग काम कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी भारत का नागरिक है। यादव कभी टूटे वाला हो इस टाइप से बयानबाजी करते हैं, लालू यादव भी कहते हैं, लेकिन यादव हैं आप फिर इधर आए। इन्हें ये तो हास्यास्पद बात है। किसी भी पार्टी को किसी जाति विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है। पार्टी जिस भूमिका में हमको रखना चाहेगी हम उस भूमिका में रहेंगे। पार्टी कोई पद देगी उसके अनुसार आचरण करेंगे। चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा ज़रूर लड़ेंगे। मौका मिलेगा जरूर लड़ेंगे। हाँ, अगर लोकसभा का मौका मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। सबसे बड़ा खूबी तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी सर हमारे जो नेता हैं वो इसको हैदराबाद से उठाकर पूरे भारत में फैला रहे हैं, ठीक है ना। और वो काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। पहले एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, फिर जब बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तब आरजेडी के 3 विधायक पहले एनडीए में शामिल हो जाते हैं, वहीं फिर से कल आरजेडी के ही एक विधायक एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसी बीच आज बड़ी खबर ये आई है कि आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी एमआईएम के दामन थाम लिए हैं। क्या कहेंगे संतोष जी? कहा जाता है आरजेडी यादवों की पार्टी है, आप आरजेडी छोड़ करके एमआईएम में आ गए। पहले 4 विधायक एमआईएम के आरजेडी में चले गए थे, लेकिन आप आरजेडी ही छोड़ दिए, बड़ी पार्टी छोड़ के छोटी पार्टी में क्यों? नहीं, हमको लग रहा है कि अभी वर्तमान में जो देश में बहुसंख्यकवाद की राजनीति चल रही है उसके कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे वातावरण में एआईएमआईएम पार्टी वो जो है वो उस स्थिति में है कि इस बहुसंख्यकवाद की राजनीति को रोक सकती है। तो एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में चले गए, आप आरजेडी से ही देखिए, जो विधायक बनकर किसी और पार्टी में जाते हैं तो उनका कुछ समझौता रहता है। वो सिद्धांतों की राजनीति की बात नहीं करते, उस समय उनके कुछ समझौते रहते हैं। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा ये है कि हम सिद्धांतों की राजनीति करना चाहते हैं। हम वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं थे। हमको लगा कि एआईएमआईएम के साथ जुड़ना चाहिए और यहाँ जुड़कर हम लोग काम कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी भारत का नागरिक है। अगर आप उस तरह से उसको छोड़ देंगे तो देश सिविल वार की तरफ बढ़ जाएगा, यानी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जो आरोप लगाती है कि आरजेडी जो है वो यादवों की पार्टी है, और लालू यादव भी बयान देते हैं कि यादव कभी टूटे वाला हो इस टाइप से बयानबाजी करते हैं, लालू यादव भी कहते हैं, लेकिन यादव हैं आप फिर इधर आए। इन्हें ये तो हास्यास्पद बात है। किसी भी पार्टी को किसी जाति विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो लोग भी आस्था रखते हैं उन्हीं का पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा जाता है या कहीं भी नहीं कहा जाता है कि ये किसी जाति किसी धर्म विशेष की पार्टी होगी। तो इस तरह का आरोप लगाना हमारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो गलत कर रहे हैं। बिहार में और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन आपने एमआईएम को ही चुना, क्या इसमें खूबी दिखी? सबसे बड़ा खूबी तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी सर हमारे जो नेता हैं वो इसको हैदराबाद से उठाकर पूरे भारत में फैला रहे हैं, ठीक है ना। और वो काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के कई मुद्दे पर जहाँ पर कि लोग कमज़ोर पड़ रहे थे, बहुसंख्यकवाद के साथ समझौता कर रहे थे, उन्होंने समझौता नहीं किया और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और वो जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं एक तरह से उसके वो नेता बन चुके हैं। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बौद्ध भी है, जैन भी है, और भी समुदाय के लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको समाप्त करने की एक साजिश चल रही है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो प्लुरलिस्ट सोसाइटी है, जो आप ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते थे, हिंदू धर्म का मूल भाव यही न था कि हम सबको लेकर चलेंगे। अब जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से हैं, तब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? अहिंसा का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, और कहा गया था कि हम सबको लेकर चलेंगे, किसी के प्रति हमको हिंसा नहीं करनी है। और आप कर क्या रहे? कथनी और करनी का जो अंतर है वो ठीक नहीं है। एमआईएम में आप शामिल हुए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं, आगे क्या कुछ दायित्व मिलेगा? पार्टी को आगे बढ़ाने में कैसे आप अपना योगदान निभाएंगे? पार्टी जिस भूमिका में हमको रखना चाहेगी हम उस भूमिका में रहेंगे। पार्टी कोई पद देगी उसके अनुसार आचरण करेंगे। जैसी भूमिका मेरे लिए तय की जाएगी, पार्टी ने भी कुछ योग्यता देखेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। क्या कुछ चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है आपकी? चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा ज़रूर लड़ेंगे। मौका मिलेगा जरूर लड़ेंगे। हाँ, अगर लोकसभा का मौका मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे संतोष कुमार यादव जी, जो कि पहले आरजेडी में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और आज एमआईएम का दामन इन्होंने थाम लिया है। अख्तरुल इमाम साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम के, उन्होंने इन्हें सदस्यता दिलाई। इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि ये पार्टी के लिए आगे क्या कुछ काम करते हैं।
बिहार में लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में एमआईएम की क्या भूमिका रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर देते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।